नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, चैनल पे 2000 महत्वपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चनों का जो है सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें से पार्ट 1 हम देख चुके हैं। उसमें 100 क्वेश्चन थे। जिन लोगों ने भी वीडियो देखा होगा तो उन्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि वे 100 क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण थे। तो ठीक उसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट कर लगभग 2000 क्वेश्चंस चैनल पे शेयर किए जाएंगे। डेली जो है 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज जो है वीडियो डाली जाएगी। तो लगभग एक महीने में 2000 क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिया जाएगा। और ये 2000 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जो भी परीक्षाएं आपकी आगामी आर ओ पीसीएस, लोअर पीसीएस मेंस, लेखपाल, एसएससी जीडी जो भी है, उसमें अगर साइंस के क्वेश्चंस जो आएंगे वो सब इन्हीं 2000 क्वेश्चंस में से रहेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो पोस्ट को लाइक करिए और शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मोबाइल चार्जर क्या है? मोबाइल चार्जर जो होता है वो एक अपचयी ट्रांसफार्मर के रूप में काम करता है। दांत तथा कान के डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार क्यों होती है? तो क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके समान होता है? तो प्रकाश के वेग के समान होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। अगला क्वेश्चन देखिए। उच्च ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। डायोड में धारा कितने दिशा में बहती है? तो एक दिशा में। और जो ट्रायोड होता है उसमें दोनों दिशा में। सूर्य के संगठक में हाइड्रोजन कितना % पाया जाता है? तो 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम पाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय से। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? NaCl, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते मात्रा का प्रभाव क्या है? तापमान बढ़ रहा है। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड, SO2 व NO2। गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की परत। ये भी क्वेश्चन पूछता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की। अगला क्वेश्चन देखिए। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? प्लाज्मोडियम। किसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम को। ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है? AC परिपथ में किया जाता है वोल्टता को कम या अधिक करने के लिए। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? क्रोमियम निकिल लोहा का। स्टेक्रोनीला करके आप याद कर सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील जो है क्रोमियम निकिल लोहा का मिश्रण है। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? DNA में होता है। उत्परिवर्तन के जनक कौन है? हियो डी ब्रीज है। हियो डी ब्रीज। अशु गैस क्या है? क्लोरोस्टोफिनोन है, क्लोरोपिक्रीन है, अमोनिया है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच में आ जाती है तो सूर्य की छाया पृथ्वी पे नहीं पड़ पाती है, इसलिए सूर्य चंद्र ग्रहण लगता है। कमेंट करके बताइए सूर्य ग्रहण कब लगेगा? बिजली की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश का वेग है वह ध्वनि के वेग से बहुत ज़्यादा होता है। प्रकाश का वेग लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, जबकि ध्वनि का 332 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। तंडित चालक की खोज किसने की? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। पोर्टलैंड सीमेंट को किसने खोज की? जोसेफ एस्पडीन ने 1824 में। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। अगला क्वेश्चन देखिए। रेक्टिफायर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो AC को DC में बदलने के लिए जो है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्णांतरिक परिवर्तन है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? ताप व तरंगदैर्घ्य दोनों के द्वारा। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। शाकाहारियों के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है?
तो जो शाकाहारी होते हैं उनको फास्फोरस की कमी जो है दूध से दूर होती है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। जहाज़ों और वायुयान को ढूंढने में मार्ग का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रडार का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। चांदी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। फ्यूज तार किसका मिश्रण है? तो टीन और सीसा का, फ्यूटीसी से आप याद कर लीजिए। फ्यूज तार टीन व शीशे का मिश्रण है, इसका गलनांक कम होता है। जीवाश्म की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। इकट्ठा कहाँ होगा? पित्ताशय में। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? गाजर में। पके हुए आम में भी विटामिन ए पाया जाता है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो छोटी आंत के द्वारा भोजन का पाचन होता है। कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। ऑक्सीजन की खोज जेवी प्रेस्टले ने। पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाई ऑक्साइड के। सीसा संचायक बैक्टीरियो में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आइसोहाइड्स रेखा के द्वारा। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेमी। मलेरिया के वाहक क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर है मलेरिया के वाहक। और डेंगू के एडीज इडिटी मच्छर। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। पंखा करने पर ठंड की अनुभूति क्यों होती है? वाष्पीकरण होने के कारण। बर्फ जल पर क्यों तैरती है? यह जल से हल्की होती है। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? लुई पाश्चर। र से खत्म हो रहा है, र से रेबीज। तो लुई पाश्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आरडीएक्स क्या है? विस्फोटक है। लीफ ब्लाइट रोग किस में होता है? धान में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। एक जगह परसेंटेज में दिया हुआ था तो लगभग 70%। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बॉडी वेट का 70% जो है खून की मात्रा होती है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर्ड ने। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कितनी दूरी आवश्यक है? 17 मीटर। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। या रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के सहायक है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑडियो मीटर से। खदानों में अधिकतर धमाके किसके कारण होते हैं? हवा के साथ मीथेन गैस जो संयोग करती है तो खदानों में धमाके हो जाते हैं। सूक्ष्म सेल क्या है? प्राथमिक सेल है। जो संचायक सेल होते हैं वो द्वितीयक सेल है। एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पानी के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन का। अगला क्वेश्चन देखिए। पोलियो किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। खांचीपो वायरस से। खसरा, चेचक, पोलियो जो है विषाणु से होते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संचयन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। वायुमंडल की निम्नतम परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। इसको याद करने के लिए क्षो समोजो आबही याद कर लीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, क्षो समोजो आबही। या इमोस्ट याद कर लीजिए। तो टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, मीसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर करके। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। खाने वाले सोडे का सोडियम बाई कार्बोनेट। किसी वस्तु को चंद्रमा पे ले जाने पे क्या होगा? उसका भार घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्भर करती है? उसकी आवृत्ति पे। ध्वनि को किस रूप में यात्रा करती है? तो ध है, इसमें भी ध है। अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। प्रकाश किस रूप में गमन करता है? प्र है तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। यानी जो ध्वनि है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में, प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। इस तरीके से आप माइंड में इसको सेट कर सकते हैं। अधिकांश मौसम संबंधी परिघटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की मुख्य उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है प्राकृतिक रबर मुख्य उपज है। पृथ्वी के आंतरिक वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय ऑक्सीजन नहीं था। सर्वाधिक रेशम उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है?
कर्नाटक है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। ओजोन परत पर वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो नर्म लोहे का। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? फेदोमीटर से। कमेंट करके बताइए सूर्य का प्रकाश समुद्र के अंदर कितनी गहराई तक जा पाता है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर देखिए। लेंस की क्षमता का क्या मात्रक है? डायोप्टर है। शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन है, ऊतक की वृद्धि विकास के लिए। हंसने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। जनन क्षमता में कमी किस विटामिन के कारण होती है? विटामिन ई की कमी से। जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूमिन हाक ने। जिल्ल्यू करके इसको याद कर सकते हैं। जीवाणु की खोज ल्यूमिन हाक ने की। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा जो है, आरएनए जो है सूचनाओं के वाहक होते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने। कम से कम 20 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने। दीपक की बत्ती में तेल ऊपर कैसे जाता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा या तिल्ली। यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर कौन निकालता है? गुर्दा। तो मित्रों ये जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे विज्ञान के, और ये सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसका कलेक्शन स्पीडी और लुसेंट की बुक से किया गया था। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।